क्लास 12th में जिन बच्चों को लग रहा है यार इतनी मेहनत करी उसके बाद भी कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, मिड टर्म में आ रहा होगा ऐसा रिजल्ट और आपका आगे प्री बोर्ड आ रहे हैं तो भी आप ये चीज फील करने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, हर साल मेरे साथ ऐसा हर साल होता है, हर साल मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए, मेरे पास भी आते हैं और जो ये वीडियो सुनेंगे उनके भी आएंगे। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा मुझे। कैसे फॉलो करना है, क्या समझना है, वो बहुत जरूरी है और लास्ट तक वीडियो देखनी भी बहुत जरूरी है। तो कहना क्या चाह रही हूं मैं, आपको करना क्या है। अब देखिए आपने क्या किया, देयर आर 3 बुक्स इन 12th। पहले तो आप एक बुक पकड़ लीजिए, कौन सी बुक से आपको करना है, आपको टीएस से करना है, टीके से करना है, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, आपने फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर देखा फंडामेंटल 150 क्वेश्चंस, उसके बाद आपका आया पीएसआर नियर अबाउट 70-80 क्वेश्चन, उसके बाद आपका आता है गुडविल, गुडविल में भी आपको मिल जाते हैं 30 क्वेश्चन। एडमिशन लोगे तो 200 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके पास और कहीं ना कहीं हर चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, 150 हैं, 200 हैं, किसी किसी चैप्टर में 100 भी हैं। अब इतने सारे न्यूमेरिकल जब आप अपना कोचिंग स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, तब आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे, आपके जब मिड टर्म आएंगे, प्री बोर्ड आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं किए जा सकते, इतना टाइम होता ही नहीं है आपके पास। अब पॉइंट्स तो छूट जाते हैं फिर इन बिटवीन, और क्या करें, कैसे करें चीजों को, ठीक है जी। 150 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के अंदर है तो 150 सेकंड टाइम रिवाइज हो ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि वो 150 के 150 क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठे हुए, हम एडमिशन में ही ले लेते हैं, इतने न्यूमेरिकल आराम से हैं और हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ जाता है। अब करें क्या, कैसे हम इस चीज को कौन सा ऐसा सोल्यूशन बनाएं कि हम 100% इस चीज को डीकोड कर पाए। मुझे वही स्ट्रेटेजी लगा कि मैं बच्चों के साथ शेयर करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ और मुझे लगा कि अब मेरा अपनी यूट्यूब स्टूडेंट के साथ भी शेयर करूं। करना क्या है आपको सबसे पहले एक न्यू रजिस्टर बाय करना है, ब्लैंक, जिसमें आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। आप एंड तक आते आते ना, जब तक आपका दिसंबर आएगा, आपके कम से कम 10 नोटबुक भर चुकी होंगी, इतना न्यूमेरिकल कर चुके हो, इतना कर चुके हो और फिर भी लग रहा है कि यार याद नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भूल जाते हैं और हर बच्चा भूल जाता है। लेकिन भूलने से काम तो नहीं चलेगा, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, बोर्ड के लिए मेहनत कर रहे हो, तो बोर्ड में रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए ना। और हमें लगता है हमने सारी मेहनत की, सारे पॉइंट्स किए थे, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये मिड टर्म में गलत हो गया, फिर ये हमारा प्री बोर्ड में गलत हो गया। तो ये गलत नहीं होना है, उस गलत को नहीं करने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ और स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना, फॉलो करना, मैं 100% बोल सकती हूँ बच्चे काम आएगी। स्ट्रेटेजी क्या है, आपने एक नया रजिस्टर बाय किया जिसमें आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। पहली बात ध्यान रखिए, ये जो रजिस्टर है इसको मत्था टेकना है आपने, अपने मिड टर्म से पहले, अपने यूटीज से पहले, अपने प्री बोर्ड से पहले, 2 या 3 प्री बोर्ड होते ही होंगे आपके जितने भी होते हैं, और बोर्ड से पहले। और इस में करना क्या है वो बताने वाली हूँ, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। अब आपको समझाती हूँ करना क्या। आपने फंडामेंटल किया, फंडामेंटल में रूल्स आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, गारंटी, एडजस्टमेंट टेबल, ये कुछ रूल्स आए। आपको ना अपना डिफिकल्टी लेवल पता होता है कि हम कहाँ फंस जाते हैं। बुक में तो इतने सारे नोट्स हैं आपके पास फोन में भी बहुत सारे टीचर्स ने नोट्स दिए होंगे, यूट्यूब पे भी कंटेंट अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपके पास आप अपने लैपटॉप में भी देखेंगे तो बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, भैया ये सारे नोट्स पढ़ लेंगे। सारे नोट्स पढ़े नहीं जाते, लास्ट में टाइम ही नहीं होता। मुश्किल से 4 दिन मिलेंगे या 5 दिन मिलेंगे बोर्ड में रिवीजन करने के, और 3 बुकें और 12 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर में 100-100, 150-150 क्वेश्चन है, कैसे होगा। और अगर आप पीडीएफ भी खोल खोल के थ्योरी की बैठोगे तो भी इतना कुछ नहीं पढ़ सकते। तो करना क्या है, आपके मोटे मोटे से मैं कहती हूँ फंडामेंटल के अंदर जो कॉन्सेप्ट आए, आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, गारंटी हो गया, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट और कैपिटल का कॉन्सेप्ट, यही सारे कॉन्सेप्ट है ना। इनके जो रूल्स है ना, उन्हें उस रजिस्टर में नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि उन क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया है ना, उसमें आपको लगता है ये वाला पॉइंट ट्रिकी था, मैं फंस गया था। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, कैपिटल रेशियो में देंगे ना। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मिस हो जाते हैं। गारंटी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा रेशियो कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपके दिमाग में बहुत चीजें आ चुकी हैं। अब उनको 3 या 4 पेजेस पे फंडामेंटल के नोट्स तैयार कर लीजिए अपने हाथ से, अपने लेवल के बेस पे कि हम कहाँ वीक है। आ जाइए पीएसआर पे आ जाते हैं। चलो मैं सीधा एडमिशन पे जाती हूँ। एडमिशन बड़ा चैप्टर है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, वहां पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसके 5 वे हैं। वो 5 वे के जो रूल्स हैं वो नोट कर लीजिए। उसके बाद आती है आपकी गुडविल के कॉन्सेप्ट, गुडविल की जर्नल एंट्रीज, कि गुडविल अगर ला रहा है तो कैसे एंट्री करनी है, गुडविल अगर नहीं आ रही है तो करंट अकाउंट से कैसे करनी है, उसके अलावा अगर आपकी हिडन गुडविल है तो कैसे करनी है।
प्लीज राइट डाउन दोज एंट्रीज। मुश्किल से 2 पेज लगेंगे इस नोट्स को बनाने में। उसके बाद आ रही है आपकी गुडविल के बाद, हिडन गुडविल के बाद आपकी आ जाती है कैपिटल एडजस्टमेंट्स केसेस। कैपिटल एडजस्टमेंट्स का हाँ लग रहा है कि डिफिकल्ट है, एक कैपिटल अकाउंट बना के रख दो और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए के बेस पे और नए पे के बेस पे पुरानों की एडजस्ट करनी है। 2 ही तो केस है कैपिटल एडजस्टमेंट में। ठीक है जी, नोट कर लेते हैं अपने लेवल से करने का मतलब क्या है कि हमें जैसे समझ में आएगा। हम टीचर को सुन चुके हैं, हमें आ गया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। उस भूलने के टाइम पे उसको रिवाइज करके अपने ही वे में तैयार कर रहे हैं कि मिड टर्म से पहले इसको पढ़ के जाएंगे, प्री बोर्ड से पहले इसको पढ़ के जाएंगे, फाइनल से पहले प्री बोर्ड पढ़ के जाएंगे। गलती कैसे होगी ही नहीं। ऐसे रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट बेसिकली आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, गुडविल की सिर्फ एक ही एंट्री है, वहां पे एक ही एंट्री है कि कौन सी एंट्री है कि आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसका नोट्स बना लीजिए। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वो बना लीजिए। पैसा कहाँ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो बना लीजिए। हाँ, डेथ के केस में क्या है, जो पार्टनर डिजीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। 2 ही तो पैरामीटर है, एक पैरामीटर के उसके टर्नओवर के बेसिस पे और एक पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। वो एवरेज प्रॉफिट हो या लास्ट ईयर प्रॉफिट हो, कायदे से 3 केस बन जाते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के। और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को जरूर आएगा, उसका 1 मार्कर भी आ जाता है। ठीक है जी, इसका भी हमने नोट्स बना लिया। आ जाते हैं डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में बच्चा फंसता का है। मेरी एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने 4 एंट्री बता के मोस्टली जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। 4 कॉन्सेप्ट ही हैं बेसिकली, मेजर कॉन्सेप्ट 4 ही हैं जनरल के। उससे कम से कम 100 जनरल एंट्री बन सकती है। और 100 जनरल एंट्री जो बन सकती है वो भी मैंने एक अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो शेयर की हुई है, अगर किसी को देखनी है। वो 100 जनरल एंट्री करने के बाद कहीं कुछ नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नोट्स में वो 100 लिखनी है, मैं तो 4 की बात कर रही हूँ जो मैंने अपनी वीडियो में समझा रखे हैं। 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है। कहाँ जाएगा डिसोल्यूशन चैप्टर, उसके बाद डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, उसका क्या फंडा है वो नोट कर लो ना फटाफट। रियलाइजेशन मेन चीज है वहां पर। उसके बाद आते हैं कंपनी अकाउंट्स पे। कंपनी अकाउंट में क्या है, बेसिक जनरल एंट्रीज आपको पता होना चाहिए। फॉरफीचर की कैलकुलेशन कैसे होनी है वो पता होना चाहिए। अप्लाइड अलॉटेड आपको पता होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे होनी है। मेजर मोटी चीजें मैंने उठा ली, उस आपके नोट्स रजिस्टर में आ गए। नोट्स रजिस्टर में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। नोट्स बनने चाहिए 25-30 पेज के, 40 पेज के, बस, जिसको हम सुबह मत्था टेक सके। आपका पेपर 10 बजे है तो सुबह जो 6 बजे उठ रहे हो, इस नोटबुक को मत्था टेकेंगे, एक पेज पे नजर मारेंगे ऐसे और देखेंगे हमें ये सारी चीजें यहाँ पर रिटेन्ड है। चलो जी अब जाते हैं पेपर देने और पेपर में ये सारे के सारे हम करके आ जाएंगे। मैं बता रही हूं अभी बना लो इस नोट्स को। ये जब वीडियो अपलोड हो रही है तो मैं कहूंगी ये मेरा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। यही बुक जो नोटबुक है ये 3 से 4 बार आप खुद ही देख लोगे अगर आपने अभी से नोट्स मेंटेन कर लिए तो। चैप्टर पीछे निकल के मोस्टली अब सब जगह कंपनी चल रही है तो काम किस चीज का हो चुका है, काम आपके पार्टनरशिप का हो चुका है। आपको पता है आपको क्या चीज नहीं आती, आपको पता है क्या चीज आपको परेशान करती है। नोट्स बना लो। नोट्स न्यूमेरिकल नहीं है, नोट्स पूरी थ्योरी भी नहीं लिखनी है बच्चे, वो चीजें पकड़नी है क्रक्स ऑफ द कंटेंट और उसको पेपर पे उतार देना है और उसको रिवाइज करके बोर्ड में जाना है। मैं बता सकती हूँ 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। मेरी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। बेशक आप बुक से भी ले सकते हो, अपने टीचर कहीं से भी हेल्प लो, लेकिन अपना भला करो और अपने मार्क्स लेके आओ। क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, मेरे लिए बीइंग अ टीचर उससे बेटर फीलिंग नहीं होती जब मेरे बच्चों के मार्क्स आते हैं। तो अब जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं उनके भी मार्क्स आने चाहिए। ये भी मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा कंटेंट बना दूं कि उनके भी काम आए। बनाइए और मुझे आप बताइएगा। और मैं एक बात बता रही हूँ, मुझे इतनी गुरु दक्षिणा चाहिए कि जो वीडियो है इसमें यहाँ पे आप कमेंट भी करके जाएंगे कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी या नहीं लगी, और इसी के साथ साथ आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। दूसरे का भला करोगे, अपना भला होगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ऑल द बेस्ट।